ली है। दे आर नॉट अशेम्ड नाउ। पहले उनको हिंदुस्तानी होने पे शर्म आ रही थी ना, नाउ दे आर नॉट अशेम्ड। 35 टुकड़े हुए हैं लड़की के, मगर आज चुप है लिबरल गैंग। जितने लिबरंडू हैं सारे चुप हैं। किसी एक कोई धर्म गुरु इनका, कोई मौलवी मुल्ला, किसी ने फतवा जारी किया उसके परिवार के खिलाफ? नहीं, क्योंकि अंदर से खुश हैं कि एक काफिर कम हो गया, एक काफिर की बेटी खत्म हो गई। हमारे एक सिपाही ने कम लड़की की जो FIR कॉपी उसमें भी लिखा गया है कि अपने बाप को क्या मैसेज किया है कि आई एम एडल्ट नाउ, 25 साल की हूँ, मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ, डोंट कंसिडर मी एज योर डॉटर। मतलब इसके बाद मुझे अपनी बेटी मत कंसिडर। आपके चैनल के माध्यम से एक कहना चाहता हूँ कि आपका सांस्कृतिक नुकसान बॉलीवुड ने कर दिया है। ये हत्या, ये इसमें उतना जितना कसूरबार ये लड़का है ना आफ्ताब, उतना ही कसूरबार बॉलीवुड है। इस समय बॉम्बे की एक लड़की को दिल्ली लाकर लव जिहाद के नाम पर उसके 25 टुकड़े कर दिए जाते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, राय मन दुखी है इस वक्त कि जिस कदर से एक 34-35 टुकड़े करना, वो भी एक इंसान, एक लड़की के, और वो भी उसकी जो उसकी प्रेमिका रही हो, और प्रेमिका रहने के बाद इस तरह का कृत्य करना, उनका जो राक्षसपन है ना, वो दर्शाता है। उस राक्षसपन के पीछे उसका एजेंडा क्या है, आज उसको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे पीछे हम जब बॉयकॉट बॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, तब लोग बोलते थे अंधभक्त हैं ये। क्या थे? अंधभक्त कहा था। कहते ये तो आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपका सांस्कृतिक नुकसान बॉलीवुड ने कर दिया है। ये हत्या, ये इसमें उतना जितना कसूरबार ये लड़का है ना आफ्ताब, उतना ही कसूरबार बॉलीवुड है। और वो सारी पार्टियां जो कभी सेकुलरिज्म में जोड़ा ना, फोर्सफुली जोड़ा ना, कोई संवैधानिक तौर पर नहीं जोड़ा ना, एक भारत देश को सेकुलरिज्म पे बांध दिया। और क्या नारा दिया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बाय बाय। हिंदू ने भी वो पूरा भाईचारा निभाने की कोशिश की, सिख ने भी की, बाकी अदर कम्युनिटी सब ने की, मगर एक रिलीजन एजेंडे पे चलने लगा। क्या एजेंडा? किस तरह का एजेंडा? जब वो डॉक्यूमेंट हम भी निभा रहे थे, मगर जब एक एजेंडा सामने आया पूरे डॉक्यूमेंट की शेप पे कि वो पिछले 70 सालों में एक एजेंडे पे चल रहे हैं देश को इस्लामीकरण करने का। आपने PFI का सुना? उसी इस्लामीकरण करने के उसमें मॉड्यूल बनाए हैं, किन किन लोगों को टारगेट करना है, किन किन को नहीं करना। मगर उसी मॉड्यूल का एक हिस्सा लव जिहाद आ गया इसमें। कई ऐसे केसेस वहाँ पोस्टर पे अगर आप देखेंगे, कितनी अंकिता तोमर, कई ऐसी लड़कियां जिनको कौन था, लड़कियां इस चीजों का शिकार क्यों हो रही हैं? देख आप कह रहे हैं क्यों हो रही हैं? PFI को गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, कागजों पे बैन है, उनके कई ऐसे जेल पे हैं, मगर PFI कई लोगों के दिमाग में छपा हुआ है उनका एजेंडे के तौर पर। मुझे बताइए, प्रेमिका के प्यार करते हैं, उनके साथ लिव इन में, मैं कहता हूँ प्यार अगर पहले तो होना नहीं चाहिए। अगर आज के तरह पे जब आपको पता है इस तरह की घटनाएं लगातार आपके सामने आ रही हैं, 2 दिन पहले ही एक फार्म हाउस में गला काटते हुए दिखाई गई लड़की तड़प रही है, इसी तरह से ना, और कितने अनगिनत केसेस हैं। उसके बाद भी आज जो बॉलीवुड प्रोपोगंडा चला रहा था, फेमिनिज्म के नाम पर परिवार से दूर कर दिया, प्राइवेसी इंपॉर्टेंस हो गई, परिवार सेकंड नंबर पे आ गया। इस लड़की की जो FIR कॉपी उसमें भी लिखा गया है कि अपने बाप को क्या मैसेज किया है कि आई एम एडल्ट नाउ, 25 साल की हूँ, मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ, डोंट कंसिडर मी एज योर डॉटर। मतलब इसके बाद मुझे अपनी बेटी मत कंसिडर करना। जब वो यहाँ आती है, उसके साथ रहती है, सपने देखती है, अपनी तरफ से प्यार निभा रही है वो, मगर आगे वाले किस मानसिकता उसकी है, किस विचारधारा से है, वो तो अपना जिहाद फॉलो कर रहा है। उसके लिए वो क्या है जो उसको सिखाया गया है
कि तुम उसको एक काफिर को कम करना है। हिंदू अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ जाए तब भी हिंदू लड़का मरेगा, अगर लड़की जाती है तब भी लड़की मर रही है। कभी सूटकेस में पैक होकर आ रही है, कभी इस तरह से उसके टुकड़े फ्रीजर में निकल रहे हैं, कभी जो माने नहीं तो उसको जलाया जाता है। अंकिता सिंह झारखंड में जलाया जाता है। अब मैं बात करूंगा विपक्ष की। इसमें कई ऐसे नेता यूपी में क्या कहते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मुझे बताइए यहाँ क्यों नहीं लड़ पा रही? वो कहाँ है आज के दौर? जो सलाइयाँ मशीन बांटने वाले यहाँ के दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, रेपिस्ट के, निर्भया के कांड के, उनको सलाई मशीन बांटते थे, आज कहाँ है? महरौली दूर था, आज उनके घर पे क्यों नहीं है? वहाँ क्यों नहीं जा रहे? उनके महाराष्ट्र में उनके घर जा सकते थे ना, सहानुभूति, मगर नहीं, क्योंकि वोट खराब होता है, उनका एजेंडा सूट नहीं करता वहाँ जाने का। मगर ये घटना अगर कोई भाजपा शासित राज्य में अगर हो तो ये गिद्धों की तरह मंडरा कर जाएंगे वहाँ पे। किसी एक कोई धर्म गुरु, इनका कोई मौलवी मुल्ला, किसी ने फतवा जारी किया उसके परिवार के खिलाफ? नहीं, क्योंकि अंदर से खुश हैं कि एक काफिर कम हो गया, एक काफिर की बेटी खत्म हो गई, हमारे एक सिपाही ने कम कर दी। अब उसको वकीलों की फौज लगेगी, और कौन करेंगे? इन्हीं के लोग महंगे से महंगा वकील करेंगे उसको बचाने के लिए। हम यहाँ पे मोमबत्तियाँ लेकर आएंगे, घूमेंगे, 2-3 चक्कर लगाएंगे, बोर्ड दिखाएंगे। एक और जो 5-5, 10-10 करोड़ लेकर तख्ती लेकर आते हैं, आज वो भी गायब हैं। जो सेलिब्रिटी करीना कपूर, स्वरा भास्कर, वो भी आज छुप गए हैं ना, बिल में घुस गए हैं। आज सामने क्यों नहीं आ रहे वो? क्या? क्योंकि यहाँ पता क्या है, यहाँ जो करने वाला है ना, वो उनके ग्रुप का है, जिनको वो शील्ड करते हैं, जिनका वो एजेंडा चला रहे हैं, जिनके वो मोहरे हैं, जिनके वहाँ से फंडिंग होती है। आज वो उसके लिए मुंह पे उनकी उंगली है। दे आर नॉट अशेम्ड नाउ। पहले उनको हिंदुस्तानी होने पे शर्म आ रही थी ना, नाउ दे आर नॉट अशेम्ड। 35 टुकड़े हुए हैं लड़की के, मगर आज चुप है लिबरल गैंग, जितने लिबरंडू हैं सारे चुप हैं, क्योंकि इनके एजेंडे पे अगर बोलेंगे तो वो वोट बैंक खत्म होने वाला है। आज हम जो हैं, हमने भी ये जो 70 सालों में एक बॉलीवुड का, कांग्रेस पार्टी का ये इतना रोल रहा कि परिवार को जो उसके रीति रिवाज थे, जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो हमारी खूबसूरती रही, सनातन धर्म की जो खूबसूरती रही कि परिवार बंधकर चलता था, प्रोटेक्शन में रहते थे, आज प्राइवेसी ढूंढते हैं कि मुझे निकलूं मैं, जैसे मैं पढ़ने यहाँ आऊँ लिव इन रिलेशन शुरू हो गया। अरे भारत जैसे देश को जिसको पूरा विश्व मानता है, रशिया जैसे भारत की यूरोपियन कंट्री यहाँ आकर उस पर स्टडी कर रही है कि देखिए कितनी खूबसूरती है। उनको अपनी वृद्धावस्था में जो अंग्रेज हैं वहाँ के, कोई नहीं, बेटे भी खड़े नहीं होते, और यहाँ पूरा परिवार खड़ा होता है हिंदुस्तान में। आज उस परिवार को ख़त्म कर दिया, और उसका यही प्रभाव है ना। आज बेटी क्या है, प्राइवेसी के नाम पे निकली कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब खुद उड़ूंगी, घोंसले से उठकर निकल आ गए कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या हुआ? इसी तरह ये होता रहेगा। मैं सरकार से तो मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे दरिंदों को जब तक आप एक हार्ड पुनिशमेंट नहीं रखेंगे, ये केस चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए, फिर भी उसके बाद कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं है। वो डर भय पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर लड़कियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियों को, सनातन लड़कियों को बोलूँगा कि क्या 100 करोड़ हैं हम, ज़रूरी है उनमें जाना? किस तरह का प्यार है आपका? ये किस तरह का प्यार है जो धर्म मजहब नहीं देख रहा? आप देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से ईमानदारी निभा रहे हैं, मगर आगे वाला निभा रहा है। कोई नाम छुपा कर आपके पास आ रहा है, कोई मौलवी मस्जिद से फंडिंग लेकर आपको बाइक पे घुमा रहा है। पूछो तो सही उसकी आइडेंटिटी है क्या? यहाँ तो सामने थी,
मगर इस आधे से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है, बाद में पता लगता है जब वो पूरा सब कुछ गवा चुकी होती है ना लड़की, जब उसके बस में कठपुतली बन चुकी होती है ना, तब उसको बताता है कि मैं हूँ ये अब्दुल, तेरा अब्दुल, अब तू अगर नहीं आएगी यहाँ पे तो मैं ये कर दूंगा, तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। इसी तरह से है ना, लड़की बेचारी चुप, और हमारे जो कई ऐसे संगठन बने हुए हैं वो भी खामोश। इस वक्त मैं कहता हूँ कोई भी लड़की अगर ऐसी कोई परिस्थिति में फंसी है, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मरने से बेटर है आप सामने आकर आवाज़ उठाइए, पुलिस के पास आइए। पुलिस नहीं सुनती है तो हमारे बहुत से हिंदू संगठन इस पे काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जाइए, उनसे बात करिए। मगर इस तरह पेटियों में पैक होना, इस तरह से टुकड़े होना, उससे आप बच जाओगी। कोई आपको कोई उंगली तक नहीं उठाएगा कि तुमने ये क्यों किया। लेकिन वापस आइए, और बाकी जो लड़कियां आपके चैनल के माध्यम से देख रही हैं वो अपना समझिए इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। अब आपको अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा घर का बेदी जो है ना हमारा ये है। 10th पास होती है, 8th पास होता है, घर वाले कहते हैं मैं बेटी को 15,000 का फ़ोन दूंगा, 20,000 का, कोई कहता है मैं एप्पल दूंगा। अरे ये आपके घर का बेदी है, इसके माध्यम से जिहादी आपके डायरेक्ट घर में घुस रहे हैं, नाम बदल बदल कर, कोई नाम बता कर भी। कोई आपके इंस्टीट्यूट में आ रहा है, उसमें प्रॉपर आप उसको वॉच करिए। पहले जो पेरेंट्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा, पूरी नज़र रखिए। ये आपके घर का जो बेदी है, अगर ये इसको कंट्रोल नहीं किया आपने, ऐसी लड़कियाँ, ऐसी हमारी बेटियाँ, हमारी जो बहनें हैं वो शिकार होती रहेंगी। ये मेन है। इसके बाद आप ऐसे नज़र रख सकते हैं सब कुछ। और दूसरा, संस्कार दीजिए उनको, पहले से बचपन से ही बताना शुरू कर दिया। और एक और चीज़ बोलूँगा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब मुझे बोलेंगे कई भाई ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मैं नहीं करूँगा। मुझे बताइए एक मौलवी बताइए जिसने फतवा जारी किया हो। कुछ छोटा सर तन से जुदा वाला गैंग आज कहाँ है? बोलिए कि ऐसे रेपिस्ट का सर तन से जुदा कौन, हम हिंदू ना करें, उनके लोग कर आए वहाँ पे, दिखाइए। वो नहीं होगा, क्योंकि उनका एजेंडा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हम तब मानेंगे भाईचारा है जब इनके इस तरह से अगर कोई भी हिंदुस्तान में एक केस भी अगर हो तो वहाँ हिंदुओं से पहले वहाँ कोई मुस्लिम पहुँचे और उसको गोली मारे या उसका गला काटे, फिर हम मांगेंगे कि हाँ हिंदुस्तान में भाईचारा बचा है। फिर से एक बार लड़कियों संभल जाओ। और ये इसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं। सर, आप सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे कि लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए उनको कोई कानून बनाना चाहिए? देखिए, सरकार तो अपना काम करे। अब जो लिव इन में रह रहा है, घर घर एक इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, वो तो किसी भी मुल्क की सरकार को इतना पॉसिबल नहीं कि हर एक आदमी के ऊपर, हर लड़की के ऊपर एक सिपाही बिठा कर रखे, ऐसा नहीं। लेकिन अवेयरनेस सबसे पहले तो यही है कि पहले आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे जुड़ रहे हो, उसको पूरा जानो तो सही। अगर वो किसी और धर्म का, आपको क्या पड़ी है? आपके खुद के समुदाय में 100 करोड़ हैं, आप उनके साथ उठिए, बैठिए। अगर परिवार बनाना है उसके साथ बनाइए। कल को अगर इसी कांड के ऊपर, हम तो सनातनी हैं, हम पी जाते हैं, मगर अगर इनकी तरह दंगे और पत्थरबाजी पे आ जाएं तो मुझे बताइए एक ऐसे कांड का कितने लोग भुगतें? मगर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानते हैं। मैं चाहता हूँ बाकी भी माने, और संविधान को इतना मजबूत भी बनाने की ज़रूरत है। मैं सरकार से भी अपील करूँगा, इस पे कड़ा ऐसी पुनिशमेंट हो इस आदमी को कि एक पूरा एग्जाम्पल बने, एग्जाम्पल हो बाकियों के लिए कि अगर हम इसमें जाते हैं तो यहाँ हमें कोई वकील भी नहीं बचा पाएगा। मैनिपुलेशन से कई बार थ्योरीज आ जाती हैं कि मेंटली डिस्टर्ब था, होता है ना, कोई मंदिर पे अटैक करने आ गया और उसके बाद थ्योरी क्या आ गई, भाई वो तो मेंटली डिस्टर्ब था। इसके ऊपर भी बनेगी, बचाने की कोशिश होगी, सब कुछ होगा। अभी कोई नहीं दिखेगा, अब उस वक्त कोई नहीं, अब कोई नहीं आएगा सामने जब उसे कुछ बचाने के लिए। टेररिस्ट वहाँ पे गुजरात में टेररिस्टों को पूरा प्रॉपर
सजा होती है उसका केस कौन लड़ता है बाद में? उन टेररिस्टों को पता है आपको, जमायत उलमा। अब कहाँ वो मर उसका, गया? अब मुझे बताइए ये फतवा जारी कर सकते हैं इन रेपिस्ट के अगेंस्ट? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए लड़कियों तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। और सरकार से मैं अपील ये करूंगा कि इस कोई भी अगर रेप केस हो उसको विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर उसको निपटारा करके और उस फांसी को जो आरोपी हो, जो गुनाहगार हो, उसको फांसी पे लटकाया जाए। धन्यवाद।